नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांजल कामरा और आज हम जानने वाले हैं कि वो क्या दो स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं जिसके कारण टाटा नमक लगातार कई सालों से देश का नंबर वन नमक है। क्या है उनके बिजनेस के पीछे की स्ट्रैटेजी। और अच्छी बात यह है कि ये दो ऐसी स्ट्रैटेजिक लेसन्स है जिसको आप अपने खुद के बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो ये दो रीजंस आपके बहुत काम के हैं और ये दो रीजंस आप और बहुत सी कंपनियों में ढूंढ के उनके स्टॉक्स खरीद के इन्वेस्टमेंट से भी फायदा कमा सकते हैं। तो चाहे आप खुद का बिजनेस करना चाहते हो या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो स्टॉक मार्केट में, ये केस स्टडी आपकी आंखें खोल देगी और आपके बहुत काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं टाटा नमक की ये केस स्टडी। तो सबसे पहले क्या लगता है आपको, क्यों है टाटा नमक देश का नंबर वन नमक? कुछ सिंपल रीजंस ये हो सकते हैं कि लोगों को लगे कि टाटा का ब्रांड है तो ये बहुत अच्छा ब्रांड है, इस ब्रांड के भरोसे के कारण ये नमक बहुत चलता है। लेकिन अगर ऐसा होता तो टाटा की दालें, टाटा के मसाले, कार्स और कई सारे प्रोडक्ट्स भी टाटा के सबसे ज़्यादा बिकते, टाटा नंबर वन होती। लेकिन कई सारे कैटेगरीज में टाटा के नाम से वो नंबर वन नहीं है। इनफैक्ट टाटा टी भी नंबर 2 है, नंबर वन रेड लेबल है। तो टाटा के नाम से हर चीज़ नंबर वन हो जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेकेंड रीज़न, सिंपल रीज़न हो सकता है कि शायद आदत है लोगों की। लेकिन आजकल के ज़माने में आदतें तेज़ी से बदलती हैं। अब नोकिया के फ़ोन एक समय कुछ ही साल पहले हर किसी के हाथ में होते थे, आजकल नहीं होते। फैशन तेज़ी से बदलता है, लोगों के टेस्ट तेज़ी से बदलते हैं। तो सिर्फ आदत के कारण एक प्रोडक्ट इतने सालों तक मार्केट लीडर रहे, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये दो रीजंस तो नहीं है। अब जानते हैं क्या है असल में वो दो रीजंस, जिसमें से सेकेंड रीजन मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है और आपके भी ये बहुत काम आने वाला है। तो चलिए पहला रीजन डिस्कस करते हैं और वो है वॉलेट शेयर। अब ये वॉलेट शेयर क्या है? देखिए, आजकल एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक इंसान की सैलरी 15,000 20,000 के आसपास होती है। अब ऐसे में नमक का एक पैकेट कितने का आता है? टाटा नमक का एक पैकेट 18 रुपए का आता है आज। तो अब अगर किसी की 18,000 की सैलरी है और उसको महीने में एक नमक का पैकेट लगेगा यूजुअली, तो उसका महीने का नमक के पीछे का बजट है 18 रुपए और 18,000 सैलरी है, यानी नमक के पीछे उसका बजट हुआ 0.1%। यानी अगर वो महीने के 100 रुपए कमा रहा है तो उस पर 1 पैसा उसको नमक के लिए एलोकेट करना है। तो नमक इतना कम हमारे बजट का पैसा खाता है कि हम कभी भी ये नहीं सोचते कि नमक में महीने के 2 रुपए बचा लें। 18 रुपए के बदले 15 रुपए वाला नमक ले लेते हैं, 14 रुपए वाला नमक ले लेते हैं, क्योंकि महीने में 1 किलो तो लगना है। तो मैं महीने के 3-4 रुपए बचा के क्या कर लूँगा? इसीलिए लोग सस्ते के पीछे नहीं भागते। और यही कारण है कि टाटा नमक अगर 2-3 रुपए 4 रुपए दूसरों से महंगा भी हो तो भी उसकी सेल्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी टाटा नमक के पास है प्राइसिंग पावर। अगर 18 रुपए के बदले वो नमक का दाम बढ़ा के 20 रुपए कर दे या 25 रुपए कर दे तो भी उसकी सेल्स में गिरावट नहीं आने वाली। अगर वो अपना दाम 20-25% बढ़ा भी दे, 4-5 रुपए बढ़ा दे, तो भी फर्क नहीं आएगा। वहीं मारुति अगर अपनी कारों का दाम 20% बढ़ा दे तो हुंडई और टाटा की गाड़ियां तेजी से बिकने लग जाएंगी और मारुति की गाड़ियां नहीं बिकेंगी। तो मारुति के पास बहुत ज़्यादा प्राइसिंग पावर नहीं है, टाटा नमक के पास वो है। क्यों है? इसलिए नहीं कि नमक बहुत सस्ता होता है, इसीलिए कि मंथली खर्चे में नमक का हिस्सा बहुत छोटा है। कोई 4 रुपए की चीज़ भी अगर आपको महीने में 100 किलो लगती है तो आपको महीने के 400 रुपए का खर्चा आ रहा है। ऐसे में अगर वो 4 रुपए से 4.5 रुपए हो जाए तो आपका महीने का खर्चा 50 रुपए बढ़ जाएगा, फर्क पड़ेगा। लेकिन नमक जो महीने का 1 ही किलो लगना है, 2-4 रुपए बढ़ जाए तो आपके बजट में 2-4 रुपए का फर्क पड़ेगा। इससे आप अपना डिसीजन बदलने नहीं वाले। तो अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड रीजन और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए, दुकान वाला जब नमक को अपनी दुकान में रखता है तो दुकान छोटी मोटी किराना दुकानें 10 बाय 10 की, 10 बाय 12 की दुकानें होती है जहां जगह की हमेशा किल्लत होती है। तो अगर आप उससे पूछें तो मन से तो वो नमक अपनी दुकान में रखना ही नहीं चाहता कि अगर 10 पैकेट भी नमक के रख लो तो सामान तो 150 रुपए का रखा हुआ है, लेकिन एक बड़ा शेल्फ उस 10 किलो नमक ने उस दुकान का खा लिया जहां वो शायद कुछ और सामान रख सकता था। तो दुकान वाला अपने मन से तो नमक रखना ही नहीं चाहता दुकान में, उसकी मजबूरी होती है नमक रखना। क्या मजबूरी? कि नमक हर घर में चाहिए तो लोग खरीदने तो ज़रूर आते हैं। तो अगर मैं अपनी दुकान में नमक ना रखूं
तो बंदा किसी दूसरी दुकान में जाके खरीदेगा। अब अगर वो दूसरी दुकान जाएगा तो बाकी सामान भी वहीं से खरीद लेगा। तो ग्राहक को रिटेन करके रखने के लिए नमक रखना मजबूरी है। उस 1 किलो के पैकेट के पीछे जो इतनी जगह भी खाता है, दुकान वाले को बचते हैं 2-2.5 रुपए, तो कोई कमाई का जरिया नहीं है। तो दुकान वाला नमक रख रहा है बेमन से। अब अगर मैं कोई चीज़ बेमन से रख रहा हूं तो मैं ग्राहक को बहुत सारी वैरायटी देके क्या करूंगा कि निरमा का भी नमक रख लूं, मैं प्योरो का भी रख लूं, पिल्सबेरी का भी रख लूं। मुझे क्या करना है? मेरे को चाहिए कि नमक लेने आए तो मैं एक ट्रस्टेड ब्रांड उठा के ग्राहक को दे दूं। इसीलिए मैं 4 तरह के ब्रांड रखना नहीं चाहता। अगर डियो हो तो डिओड्रेंट 200 रुपए की छोटी सी बॉटल होती है, जगह ज़्यादा नहीं लेती। तो डियो में मैं 10 तरह की वैरायटी रखना चाहूँगा ताकि बिके तो मेरा अच्छे से कमाई हो, मेरे को मार्जिन उसमें ज़्यादा मिलता है। लेकिन नमक में मैं 4 वैरायटी रखूं, पता चला टाटा का तो बिक रहा है, निरमा का नहीं बिक रहा और मेरे छोटी सी दुकान में इतनी सारी जगह घेर के रख लेगा। तो मैं नमक में वैरायटी नहीं रखना चाहता। तो अब अगर मैं वैरायटी रखना नहीं चाहता तो बाकी नमक जो बनाने वाले हैं उनके लिए स्टोर में घुसना कितना मुश्किल है। दुकानदार बोलेगा यार आपका 15 रुपए का है, टाटा का 18 रुपए का है। जब ग्राहक को 3 रुपए एक्स्ट्रा देने में दिक्कत नहीं है तो मैं आपके नमक की सरदर्दी भी अपने दुकान में क्यों रखूं और क्यों जगह घेरूं? मेरी दुकान में जगह नहीं है भैया, जाओ कहीं और बोलना है नमक रखने। तो जिस कारण बाकी कॉम्पिटिटर्स अगर दाम कम भी रखें तो दुकानों में पहुंच नहीं पाते, क्योंकि दुकानदार को मार्जिन ही नहीं मिलता। और अगर किसी नमक का दाम और कम है तो दुकानदार का कमीशन भी और कम। तो जहां टाटा नमक में शायद 2 रुपए कमा रहा है, किसी और सस्ते वाले में वो 1.5 ही रुपए कमाएगा। तो ऐसे में वो क्यों रखेगा दुकान में? और इसकी एक काउंटर स्ट्रैटेजी ये है जो प्योरो ने ट्राई किया। अनिल कपूर के साथ खूब एड्स किए और 100 रुपए का 1 किलो नमक बेचने की कोशिश की। अब ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं कि अगर वो 100 रुपए का नमक बेच रहे हैं तो दुकानदार को भी शायद मोटा कमीशन दे रहे होंगे, शायद 20 रुपए, 25 रुपए या उससे भी ज्यादा। तो दुकानदार रखना चाहेगा उस नमक को, शायद रखा भी होगा। लेकिन यहां ग्राहक बोलता है जब टाटा का नमक मेरे को 18-20 रुपए में मिल रहा है तो मैं 100 रुपए में किसी और का नमक क्यों लूं? मैं टाटा नमक से बहुत खुश हूं। तो सोचिए टाटा नमक के कॉम्पिटिटर्स कैसे फंस जाते हैं। अगर वो नमक का दाम ज्यादा रख लें तो ग्राहक बोलता है जब टाटा का 18 रुपए का है तो मैं उससे ज्यादा पैसे देके किसी और का क्यों लूं? तो ग्राहक नहीं खरीदता। और अगर आप दाम और सस्ता रख लो तो दुकानदार अपनी दुकान में उस नमक को रखना नहीं चाहता कि जब ग्राहक को 2-3 रुपए एक्स्ट्रा देके टाटा का लेने से फर्क नहीं पड़ रहा तो मैं उससे सस्ता वाला क्यों रखूं? तो इस कारण ये एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है टाटा के पास कि कोई भी, चाहे उसे सस्ता हो या महंगा हो, उससे कंपीट कर ही नहीं पा रहा। और लगातार कई सालों से टाटा नमक बिकता चला जा रहा है। तो सोचिए जरा, और ऐसे कौन से बिजनेसेस हैं जिसमें कि दुकानदार बहुत सारी वैरायटी नहीं रखना चाहता और जो ऐसे में प्रोडक्ट ऑलरेडी दुकानदारों को आदत लगी हुई है, ग्राहकों को आदत लगी हुई है, वो प्रोडक्ट बिकता चला जाता है और किसी कॉम्पिटिटर के लिए घुसना आसान नहीं होता। जैसे एक ऐसी कैटेगरी मुझे दिखती है कोल्ड ड्रिंक्स की, कि बड़ी बड़ी बॉटल्स होती हैं, उनको ठंडा भी करना पड़ता है, फिर ऊपर से फ्रिज भी कोक और पेप्सी जैसी कंपनीज ही दे देती हैं। तो सोचिए ज़रा, और ऐसी कौन सी कैटेगरीज हैं जो छोटे किराना दुकान में बहुत सारी जगह घेर लेती है, जिस कारण दुकानदार केवल 1 या 2 चलते हुए प्रोडक्ट्स रखना चाहते हैं और ज़्यादा नए ब्रांड्स को मौका नहीं देना चाहते। ऐसे में नए ब्रांड्स या कॉम्पिटिटर्स चल ही नहीं पाते और जो स्टैब्लिश्ड ब्रांड्स हैं वो सालों साल पैसा कमाए जाते हैं। ऐसे और कौन से एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, ऐसी और कौन सी कैटेगरीज हैं, सोचकर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आइडिया हो सब्जेक्ट टू फर्दर एनालिसिस। तो मुझे कमेंट करके ये टाटा नमक वाला एडवांटेज और कौन सी कंपनियों में है ये ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप कुछ नया सीख पाए होंगे। अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन को और बेल आइकन को। और मुझे ये भी ज़रूर बताइए कि अगला इसी तरह का वीडियो मैं कौन सी कंपनी की ब्रांड स्ट्रैटेजी पे बनाऊं और आपको बताऊं कि क्यों वो कंपनी का प्रोडक्ट इतना ज़्यादा चलता है। अगर इसी तरह आप कंपनीज को इन डेप्थ एनालाइज करना सीखना चाहते हैं, बैलेंस शीट, एनुअल रिपोर्ट, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कैश फ्लो, वैल्यूएशन, बिजनेस मॉडल एनालाइज करना, ये सब कुछ अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अकेडमी ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग के कोर्स को, जिसका लिंक आपको ऊपर कार्ड पे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही इसी तरह की इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हर रोज पाने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी, जिसकी आईडी अब आपके स्क्रीन पर है। मैं लाता रहूंगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोस। तब तक के लिए दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।